डियर स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल कीप गेटिंग शिक्षा में। आशा करता हूं आप सब बढ़िया हैं। आपकी बोर्ड एग्जाम की तैयारी भी बढ़िया चल रही हो। मैंने पिछली क्लास में आपको गुडविल की डेफिनेशन बताई हुई थी। फिर मैंने गुडविल की क्या विशेषताएं होती, फीचर होते, मैंने आपको वो सारी चीजें एक्सप्लेन कर दी थी। अगर आपने वो क्लास नहीं देखी तो मैं आपको यही रिकमेंड करूंगा, पहले आप वो क्लास देखो, उसके बाद आप आज की क्लास देखो। आज देखो हम करेंगे टाइप्स ऑफ गुडविल। गुडविल कितने प्रकार की होती है, ख्याति कितने प्रकार की होती है। तो देखो, गुडविल के तीन टाइप होते हैं। पहला है कैट गुडविल, दूसरा है डॉग गुडविल और तीसरा है रैट गुडविल। ठीक है ना। नाम पे मत जाना, आपको नाम ऐसे ही मिलेंगे, कहीं कोई अलग नाम नहीं, हंसने उसने की जरूरत नहीं। ठीक है ना। ये कैट गुडविल है, ये डॉग गुडविल और ये रैट गुडविल, जानवरों के नाम पे ये रखी गई। तो सबसे पहले देखो, देखते हैं कैट गुडविल क्या है। अब मैं एक चीज आपको बता दूं, जहां पे भी चीजें हाईलाइट की गई हैं वहां से आपके ऑब्जेक्टिव बन सकते हैं। तो एज इट इज जो मैंने पॉइंट लिखे हैं, आप चाहो तो ऐसे उतार लो, लिख लो, कॉपी पेस्ट कर लो, कोई इशू नहीं। जहां से भी क्वेश्चन बनेंगे सारे के सारे क्वेश्चन यहां से कवर हो जाएंगे। पहला देखो कौन सी गुडविल है, कैट गुडविल, यानी कि बिल्ली के समान जो ख्याति होगी। अब इसमें देखो क्या कहता है, दिस टाइप ऑफ गुडविल रिमेन्स अटैच विद द लोकेशन ऑफ द बिजनेस। ये जो गुडविल होती है वो हमेशा व्यापार के लोकेशन से जुड़ी रहेगी, यानी आपका व्यापार कहाँ पे चल रहा है। जैसे मान लो कोई दुकान एक जगह पे लगी है, वो उससे संबंधित दुकान से बन जाती है, उस स्थान पे है, इसीलिए उस व्यापार की ख्याति बन गई। जैसे मान लो मैं कहता हूं मैं रीवा में रहता हूं, तो रमा गोविंद पैलेस जो है वो कोचिंग का सेंटर बन चुका है, हब बन चुका है। तो वहां पे जो कोचिंग है जो चल रही है अच्छी खासी, वो गुडविल इसलिए चल रही है, वहां पे कैट गुडविल बनी है क्योंकि लोकेशन से वो जुड़ा हुआ है। एंड नॉट विद द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ द ऑनर। कैट गुडविल जो है स्थान से जुड़ी हुई होती है। किसी खास स्थान पे, बहुत भीड़ भाड़ वाले इलाके पे आप व्यापार कर रहे हो, आपका व्यापार बहुत अच्छा चल रहा है, तो वो गुडविल जो है वो कैट गुडविल कहलाएगी। ठीक है ना। आपकी पर्सनल क्वालिटीज की वजह से ये गुडविल नहीं बनी है। ठीक है ना। आपकी क्या पर्सनल क्वालिटीज होती हैं, मालिक जो है, ऑनर जो है, उसकी व्यक्तिगत क्या विशेषताएं हैं, उससे हमें मतलब नहीं है। व्यापार वो कर कहां पे रहा है, किस जगह पे उसने अपना व्यापार चालू किया, वो मैटर करता है। ठीक है। द कंडीशन ऑफ बिजनेस रिमेन्स फेवरेबल एंड अट्रैक्ट्स लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर। जो कैट गुडविल टाइप का व्यापार होता है, तो उसकी कंडीशन फेवरेबल होती है, उसकी परिस्थितियां क्या रहेंगी, आपके पक्ष में रहेंगी, और लार्ज नंबर ऑफ कस्टमर को अट्रैक्ट करती है, यानी एक बहुत बड़ी मात्रा में कस्टमर वहां पे आते हैं। जैसे आप खुद ही देखो, कोई दुकान अगर बीच चौराहे पे है, सेंटर पे है, तो वहां पे आने जाने वाले लोग ज्यादा होंगे, तो वहां पे वो दुकान ज्यादा चलेगी। ठीक है ना। जैसे रामा गोविंद पैलेस का ही एग्जांपल ले लो, सब कोई वहीं आते जाते हैं, कोचिंग सेंटर है, चारों तरफ से आपका वहां पे जुड़ता है। ठीक है ना। तो ये जो कैट गुडविल होती है, इस स्थान को ज्यादा महत्व दिया जाता है, व्यापारी की जो विशेषताएं होती है उसको ज्यादा महत्व नहीं दिया जाता। ठीक है। अलोंग विद द ट्रांसफर ऑफ बिजनेस, जब आप किसी को व्यापार हस्तांतरित करोगे, आप अपना व्यापार किसी को ट्रांसफर करोगे, द गुडविल ऑफ कैट नेचर कैन ऑल्सो बी ट्रांसफर्ड। तो कैट नेचर की जो गुडविल है उसको भी ट्रांसफर किया जा सकता है। ध्यान से सुनो मैं क्या कह रहा हूं। जब आप व्यापार ट्रांसफर करोगे, मान लो किसी को तुमने अपना व्यापार बेच दिया, मान लो मेरी कोचिंग जहां पे चल रही है, मैंने उस कोचिंग को बंद किया, वहां पे कोई और टीचर पढ़ाना चाहता है, तो वहां पे जो मेरी गुडविल थी मैं उसको भी साथ ही साथ ट्रांसफर कर सकता हूं, क्योंकि वो जो गुडविल बनी है वो स्थान की वजह से बनी है। मान लो मैं कोचिंग सिरमौर चौराहे में चला रहा हूँ, बहुत ज्यादा भीड़ लगती थी, तो स्थान की वजह से भीड़ लग रही, तो मैंने कोचिंग ट्रांसफर की, तो स्थान भी क्या हो चुका है, अब किसी और को ट्रांसफर हो चुका है। तो इस वजह से मैं इस गुडविल को क्या कर सकता हूं, ट्रांसफर कर सकता हूं। ठीक है। इट हैज हाईएस्ट वैल्यू। अब यहां पे देखो एक क्वेश्चन बन सकता है, कैट गुडविल की वैल्यू सबसे ज्यादा होती, हाईएस्ट होती है, एंड ऑल्सो नोन एज लोकल गुडविल, इसे हम लोग और क्या बोलते हैं, लोकल गुडविल बोलेंगे। ठीक है ना। तो ध्यान रखो, कैट गुडविल की जो इंपॉर्टेंट चीज थी मैंने आपको बता दी। लोकेशन पे डिपेंड करता है, यहां पे देखो हाईलाइट किया है। ठीक है। बिजनेस कंडीशन आपके लिए फेवरेबल रहेगी, अच्छी रहेगी, ज्यादा कस्टमर आएंगे। कैट गुडविल को आप ट्रांसफर कर सकते हो। ठीक है ना। और इसकी वैल्यू सबसे ज्यादा होती है, इसका महत्व सबसे ज्यादा होता है, इसीलिए हम इसको लोकल गुडविल भी कहते हैं। ठीक है। तो उम्मीद है कैट गुडविल आपको समझ में
आ गया होगा। नाउ लेट्स मूव फॉरवर्ड एंड सी द डॉग गुडविल। अब देखते हैं डॉग गुडविल क्या होती है। ठीक है ना, कुत्ते की प्रजाति की जो ख्याति होती है। द गुडविल ऑफ द फर्म गोज अलॉन्ग विद द ऑनर ऑफ द बिजनेस। आप मान लो अपने बिजनेस को बेचना चाहते हो, सेल करना चाहते हो, तो वो गुडविल ऑनर के साथ ही सेल हो जाएगी। ठीक है ना, ये गुडविल ऑनर के साथ सेल हो जाएगी। पीछे हमने पढ़ा था कैट गुडविल में, यहां पे स्थान के साथ ट्रांसफर होता है, यहां पे क्या कह रहा है, ऑनर के साथ ट्रांसफर होगा। मान लो कि मैं आज पढ़ा रहा हूँ रमा गोविंद में, मैं कल को जाना बंद कर दिया, वहां पे मैंने अपनी कोचिंग कहीं और खोल ली, तो वहां पे जो टीचर पढ़ा रहे हैं तो वो पर्सनल क्वालिटी की वजह से आ रहे थे, यानी मेरी जो पर्सनल क्वालिटी थी उसके वजह से बच्चे आ रहे थे। तो अगर मान लो कल को मैं रमा गोविंद पैलेस में ना पढ़ा के मैं किसी और स्थान में पढ़ाता हूँ, वहां भी बच्चे आते हैं, तो वो बच्चे मेरी पर्सनल क्वालिटी की वजह से आ रहे हैं, क्योंकि मान लो मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ, इसलिए वो वहां पे भी आ रहे हैं। तो इसमें स्थान को महत्व नहीं दिया जाएगा। डॉग गुडविल में स्थान को महत्व ना दे करके हम ऑनर को महत्व देते हैं, मालिक को महत्व देते हैं। ठीक है, इट डिपेंड्स ऑन द पर्सनल क्वालिटीज ऑफ अ बिजनेसमैन। देखो सिंपल सा है, ये जो गुडविल होगी डॉग गुडविल, वो आपकी पर्सनल क्वालिटी पे निर्भर करेगी। आप कितने अच्छे व्यापारी हो, आपके ग्राहकों के साथ संबंध कैसे हैं, आप डिस्काउंट डिस्काउंट दे रहे हो, अच्छी चीजें सामान बेच रहे हो, मिलावट मिलावट तो नहीं कर रहे हो। तो ये एक पर्सनल क्वालिटीज होती बिजनेसमैन की। ठीक है ना, तो आपके क्वालिटी की वजह से ये गुडविल बनती है। ठीक है ना, व्यापार कहाँ पे है, सिनेमा चौराहे में खोले हो, आउटर एरिया में खोले, वो मैटर नहीं करता है, आपकी क्वालिटी कैसी। ठीक है, नेक्स्ट देखो, व्हेन द ऑनर ऑफ द फर्म्स लीव द बिजनेस, जब फर्म का ऑनर व्यापार को छोड़ के जाता है, द गुडविल ऑफ द फर्म ऑल्सो गोज अलॉन्ग विथ हिम, तो जहां जहां वो जाएगा गुडविल उसके साथ जाएगी। जैसे मान लो कल को मैं, आज मैं एक स्कूल में पढ़ा रहा हूं, कल को मैं किसी और स्कूल में पढ़ाने चला जाता हूं, तो वो गुडविल मेरे साथ कैरी होगी। ठीक है ना, तो यहाँ पे पर्सनल क्वालिटीज होती हैं, तो मैं जहां जहां जाऊंगा मेरी पर्सनल क्वालिटी तो मेरे साथ ही जाएंगी। अब ऐसा तो है नहीं कि मैं अपनी पर्सनल क्वालिटी एक जगह पे छोड़ के जाऊंगा। तो यहाँ पे क्या कहता है, जब कोई फर्म का मालिक व्यापार को छोड़ के जाता है तो वो गुडविल उसी के साथ चली जाती है। ठीक है, इस तरह की गुडविल को आप ट्रांसफर नहीं कर सकते हो, हस्तांतरित नहीं किया जा सकता है। ध्यान रखना, डॉग गुडविल को आप किसी और को हस्तांतरित नहीं कर सकते। आपने व्यापार बेच दिया, जो गुडविल बनी थी आपके साथ चली जाएगी, आप यहाँ पे इस गुडविल को बेच नहीं सकते। यहाँ पे कहता है दिस टाइप ऑफ गुडविल हैज वेरी लेस वैल्यू, इस टाइप की जो गुडविल होती है उसकी वैल्यू क्या होती है, बहुत कम होती है। रीजन सिंपल सा है, मालिक गया गुडविल उसके साथ चली गई, तो व्यापार की वैल्यू तो घटेगी ही। ठीक है ना, तो यहाँ पे कहता है कि इस तरीके की जो गुडविल होती है उसकी वैल्यू क्या होती, बहुत ही कम होती। ठीक है, तो उम्मीद है डॉग गुडविल भी आप समझ गए होगे। आखिरी जो गुडविल है वो रैट गुडविल। यहाँ पे देखो, द गुडविल ऑफ सम बिजनेस डज नॉट रिमेन परमानेंट, कुछ व्यापार ऐसे होते हैं जिनकी गुडविल परमानेंट नहीं होती, मतलब कि स्थायी नहीं होती। परमानेंट का मतलब स्थायी। एंड इट कीप चेंजिंग फ्रॉम टाइम टू टाइम, और ये समय समय पे बदलती रहती। सच गुडविल इज नोन एज रैट गुडविल, ऐसी गुडविल को हम लोग क्या कहते हैं, रैट गुडविल। इसको ऐसे समझो, चूहा है, आज मान लो उसको घर में खाना खाने को मिला तो घर में रहेगा, कल को मान लो उसको किसी कारखाने में गोडाउन में खाना खाने को मिल गया तो वहां चला जाएगा। यानी वो उसका जगह क्या होता है, बदलता रहता है। जैसे मान लो कटाई उटाई जब लगनी हो रही तो उसके पहले खेत में वो मिल जाएंगे, चूहा खेत में मिलेगा, कभी घर में मिले, कभी गोडाउन में मिलेगा। ठीक है ना, कभी मान लो सब्जी उब्जी मंडी में, गल्ला मंडी में मिल गया, तो उसका स्थान क्या होता है, बदलता रहता है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या कह रहा है कि द गुडविल ऑफ सम बिजनेस डज नॉट रिमेन परमानेंट, ऐसी गुडविल परमानेंट नहीं होती है, समय समय पे ये बदलती रहती है, और ऐसी गुडविल को हम लोग क्या कहते हैं, रैट गुडविल कहते हैं। ठीक है, सच टाइप ऑफ गुडविल अराइजेज ड्यू टू सम पर्सनल ऑफ सम स्पेशल रीजन, इस तरह की जो गुडविल उत्पन्न होती है तो कुछ खास कारणों से उत्पन्न होती है। कौन से खास कारण हो सकते हैं, क्वालिटी गुड्स, आप अच्छी क्वालिटी गुड्स बेच रहे हो, चीप रेट में दे रहे हो, मतलब कि आप कम से कम दर में दे रहे हो। जैसे मान लो कहीं पे टमाटर 30 रुपए, आप 20 रुपए में दे रहे हो, ग्राहक ज्यादा आएंगे। स्पेशल प्रिविलेज टू सेल गुड्स, आपके पास गुड्स को बेचने की कोई खास प्रिविलेज है। ठीक है ना, खास आपको मान लो मान्यता दे दी गई, अधिकार दे दिया गया है। एंड स्किल ऑफ वर्किंग पार्टनर, और आपके पार्टनर कैसे काम करते हैं। जैसे मान लो कभी कभी ऐसा होता है, कोई व्यापारी आपको होम डिलीवरी की सुविधा देता है,
उसने घर बैठे लिस्ट भेज दी, आप उसके सामान जो है पूरा पूरा सामान पैक करके उसके घर पहुंचा रहे हो, तो ये स्पेशल प्रिविलेज आपको मिल रहा है, खास ट्रीटमेंट आपको दिया जा रहा है, तो इससे भी तो गुडविल बनती है। पर अगर मान लो कल को मैं अच्छी क्वालिटी गुड्स ना बेच करके, अच्छी क्वालिटी गुड्स ना बेचे, खराब क्वालिटी गुड्स बेचूं, कम दाम में ना बेच करके मार्केट में जितना रेट चल रहा उससे ज्यादा रेट में बेचूं, तो गुडविल क्या होगी, बदलेगी ना, कस्टमर मेरे पास फिर नहीं आएंगे। तो जैसे चूहा कारखाने में रहता है, फिर खेत में जाएगा, फिर घर में आएगा, स्थान बदलता है, तो ये गुडविल भी क्या होती रहती, बदलती रहती है। और ये गुडविल कुछ खास कारणों से उत्पन्न होती, जैसे अच्छा गुड्स बेच रहे हो, कम दाम में बेच रहे हो, खास आपने प्रिविलेज किसी को दी है, ठीक है ना, और आपकी स्किल अच्छी है, आप ग्राहकों से अच्छे से बात करते हो, उन्हें कन्विंस करते हो, ठीक है ना, तो इन सब की वजह से आपकी ये गुडविल बनती है। तो तीन टाइप की गुडविल मैंने आपको बता दी है, कैट गुडविल, ठीक है ना, रैट सॉरी डॉग गुडविल, और फिर अंत में मैंने आपको बता दिया रैट। यहां से आपके इजिली 3 नंबर में और 2 नंबर में क्वेश्चन बन सकते हैं। 3 नंबर में अगर मान लो बनते तो पूछ लेगा कितने टाइप की गुडविल होती है, आपको एक्सप्लेन करना पड़ेगा, ठीक है ना, जैसे कैट गुडविल, डॉग गुडविल और रैट गुडविल। पर 2 नंबर में अगर क्वेश्चन बनते तो पूछ लेगा कैट गुडविल क्या है, या फिर पूछ लिया डॉग गुडविल क्या है, और साथ ही साथ ये पूछ सकता है रैट गुडविल क्या है। तो आपको ये पता होना चाहिए। आप चाहो तो इसको एज इट इज नोट्स बना सकते हो, मैं यहाँ पे रेस कर देता हूँ आपके लिए, ठीक है ना। चलो, जहां पे हाईलाइट हमने किया है आप उसको हाईलाइट कर लेंगे, ये ऑब्जेक्टिव यहां से बनेंगे, ठीक है। तो अगर आपको वीडियो पसंद आया तो आप अपने दोस्तों को भी शेयर करो और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए।